साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9 से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 9 के लिए हम लोग जो है ना सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो है पेपर लेकर के आ चुके हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर आपको जो है हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि पीछे के वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता देते हैं। अगर नहीं देखे तो चैनल पर जाकर वीडियो देख लीजिए, या फिर ये भी नहीं देख पाएगा तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर मैं आपको PDF ग्रुप में डाउनलोड करने के लिए सिखा दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके लिख लेना। तो आपका एग्जाम जो हो रहा है प्यारे बच्चों, यह 22 अक्टूबर के दिन होगा, ये भी ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैंने इसका उत्तर बता देता है, इसलिए बढ़ते हैं आगे और सारे सब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। एक चीज़ पहले मैं समझा देता हूँ। देखो साइंस, सोशल साइंस में क्या होता है ना कि आपको जैसे कि इतिहास है, हिस्ट्री, इसमें 2 क्वेश्चन मिलेगा। आप या तो ऊपर का बनाओ या नीचे का बनाओ। फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा रहेगा, तो आप ये गलती मत करना। देखो लिखा जा रहा है 8वां लिखा गया ना, तो मतलब कि या तो आप ऊपर का बनाओ या नीचे का बनाओ, या एक कोई मतलब एक ही बनाना है, या तो ऊपर का बनाओ या फिर नीचे का बनाओ। तो ऐसे करके आपको समझ लेना। तो मैं आप बढ़ूंगा नहीं, ऐसे ही देख सकते हो। पॉलिटिकल साइंस जैसे इसमें भी देखो 8वां करके दिया है ना, तो ये 2 क्वेश्चन इसका हो गया। तो इसमें से एक ही बनाना है। तो मैं फटाफट से पढ़ देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लॉन्ग में भी वही बात होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई। दूसरा है कि सुरक्षा परिषद क्या है। और तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। चौथा है कि किन्हीं 4 मौलिक अधिकार कर्तव्यों को लिखे। 5वां नंबर की भारत में बेरोजगारी का 4 प्रमुख कारण लिखे। और छठा है कि कृषक मजदूर किसे कहते हैं। 7 नंबर की पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है। और 8 नंबर की मानव संसाधन पर प्रकाश डाले। 9 नंबर की प्राकृतिक आपदा के विभिन्न जो ना प्रकारों की विवेचना कर। 10 है कि सूखे की परिभाषा, सूखे को परिभाषित करें। अब देखो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन में बात है। यहाँ पर मैंने बोला इसमें भी इतिहास है, तो इसमें भी 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक ही बनाना है, ऊपर का बनाओगे तो नीचे का मत बनाना। पॉलिटिकल साइंस इसमें भी 8वां करके यहाँ पर दिया है, तो 2 क्वेश्चन इसमें भी आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत एक कृषक प्रधान देश है, कैसे। दूसरा है जर्मनी में हिटलर के उदय के क्या कारण थे। 13 नंबर की लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी आवश्यक शर्त है। 14 बोला गया कि सूचना का अधिकार के मुख्य प्रावधान क्या है। और 15 है कि जनसंख्या और जनगणना में अंतर स्पष्ट करे। 16 नंबर की भारत में अपनाए गए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए। और आगे है 17 नंबर क्वेश्चन क्षेत्रीय अध्ययन की कार्य विवेचना विधि का वर्णन कीजिए। 18 नंबर की वायु प्रदूषण से होने वाली हानियों का वर्णन करें। तो ये आपके सामने सारा का सारा क्वेश्चन था। इसका आंसर भी देखो लेकर के आ चुका हूँ, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अभी वीडियो में समझाऊंगा। अभी पहले इसका मैं PDF आपको बता देता हूँ, कहाँ मिलेगा। इसका PDF आपको गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर में मिलेगा। चलिए कैसे डाउनलोड करना मैं सिखा, तो आप वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड करके लिख लीजिएगा। तो प्यारे साथियों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए। और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो वो आप लोग जो है ना गूगल में आकर के चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने जो है मिठुन स्टडी सेंटर का ऑप्शन वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे चले आना है। नीचे आओगे ना तो आपके सामने जो है ना इस प्रकार से क्लास 9 का सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लास 9 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024 लिखा मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने जो है ना इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप लोग आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आएगा। यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप इसे जरूर ज्वाइन कर लेना। फिर नीचे चले आओगे, यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिल जाएगा। फिलहाल करना है आपको सोशल साइंस का। सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर पेज वगैरह को आप रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करके आपको नीचे आना है, जब भी आना है तो रिफ्रेश करते रहना है, ताकि सब्जेक्टिव का आंसर का अपडेट होगा ना तो वो दिख जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव है, देख सकते हो इसका आंसर आप इसको लिख पाओगे। सब्जेक्टिव की बात करेंगे, वीडियो में जो दिखा रहा हूँ सारा क्वेश्चन आप वीडियो देखने के बाद आओगे यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करके, तो आपको देखने को मिलेगा। ये पेज वगैरह को रिफ्रेश करके अच्छे से डाउनलोड करके आप लोग यहाँ से लिख लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ संथाल विद्रोह के कारण क्या क्या थे। तो संथाल विद्रोह जिसे क्षेत्रीय तौर पर जो ना संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड के इतिहास में होने वाली सभी जनजातियों के आंदोलन में जो ना सर्वाधिक जो ना प्रश्न प्रभावशाली था। ठीक है, संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण यह भी था कि ब्रिटिश काल में साहूकार तथा औपनिवेशिक प्रशासक दोनों ही संथालों जो ना
संसाधनों का जो ना शोषण जो ना शोधन है ना, शोधन करते थे, यानी शोषण करते थे कह सकते हो। संसाधनों को जो ना पत्र से लेकर के 50% तक, यानी 40% से है ना 50% से 500% तक जो है ना कर्ज ब्याज पर जो है ना ब्याज पर ऋण की वसूली भी की जाती थी। तो इस प्रकार से लिख सकते हो। आइए अच्छे से देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। तो ताना भारत आंदोलन का, तो ताना का अर्थ होता है ताना जो ना तासना या फिर खींचना, ठीक है। चूँकि ये भारत ये भगत अब जो ना ये भगत है या भारत, ठीक है। देखिए ये भारत अपनी गिरी हुई स्थिति को तानकर या खींचकर दूर फेंकना चाहते थे तथा जो ना अनंत जो ना अपवाय को प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन इसलिए इसे ताना भारत कहा जाता है तथा इस आंदोलन की शुरुआत 21 अप्रैल 1914 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देख पाएंगे आप लोग। उत्तर होगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो भारत की संविधान सभा द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। इसका जो ना आवश्यक इसका जो ना आशय है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है और प्रत्येक नागरिक को अपनी जो ना इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने या उसका जो ना प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है। धर्म के आधार पर राज्य द्वारा नागरिकों में किसी प्रकार का जो है ना भेदभाव नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 5 नंबर का उत्तर है कि कृषक मजदूर क्या है। तो देखिएगा किसी या किस जो ना वह किसी व्यक्ति की भूमि जो ना भूमि पर केवल एक श्रमिक श्रमिक के रूप में जो ना कार्य करता है तथा जो है ना तथा यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, तथा आने क्रम में यानी कि कार्य के बदले जो है ना अन्न के बदले यानी कि कार्य के बदले जो ना उनको अन्न या अनाज, ठीक है, अनाज के रूप में प्राप्त करता है। उस व्यक्ति को कृषक श्रमिक कहा जाता है। चलिए 5 नंबर प्रश्न 4 नंबर का उत्तर होगा कि 4 मौलिक कर्तव्य तो संविधान द्वारा अपने समस्त नागरिकों को समस्त नागरिकों को कुछ केंद्रीय कुछ कर्तव्य लिखा जा रहा है, कर्तव्य बताए गए हैं जिन्हें मौलिक कर्तव्य कहा जाता है ना। तो चलिए 4 मौलिक कर्तव्य का पहला संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों संसाधनों राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्र जो ना और यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है देख रहे राष्ट्रीय गान का जो ना आदर करें। दूसरा में लिखेगा भारत की संप्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करें तथा उसे जो ना अक्षुण्ण रखें। और क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट होगा कि देश की रक्षा करें और जो ना आह्वान करने पर राष्ट्र की जो ना सेवा करें और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। देखो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन बनाना था, हम सारे क्वेश्चन का उत्तर लिख देते, तो आप उतना लिख लेना। और जो बच गया इसका आंसर आपको कहाँ मिल जाएगा, जहाँ से भी डाउनलोड अभी करने बताया मिठुन स्टडी सेंटर पर जाके डाउनलोड कर लीजिए। होगा तो एक और वीडियो में डाल दूंगा, कमेंट करना आप, ठीक है, और शेयर कर लेना दोस्तों में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।